हाय जिनी, क्या हो तुम्हें? मैं उदास हूँ। अच्छा, तुमने जो किया ना उसके बाद उदास मुझे होना चाहिए और तुम उदास हो रही हो। जूजू, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ कुछ गलत ही हो जाता है। मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। मैं आज की मॉडल लड़की की तरह क्यों नहीं बन सकती? ओफो, ये मॉडल लड़की का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा पता नहीं। एक बात समझो, तुम इस दुनिया के लिए बिल्कुल नहीं हो और हर नई जगह एडजस्ट होने के लिए वक्त तो लगता है। अब फर्ज करो कि मैं तुम्हारी दुनिया पहुंच गया तो कितना मजा आएगा जूजू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी वहां एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जूजू जरा सोचो, अगर मैं आपको अपनी दुनिया में ले जा सकूं तो कितना मजा आएगा। पता है, वहाँ पे हर चीज बड़ी होती है। अच्छा, कितनी बड़ी? इतनी बड़ी। हाँ, कैसे? ऐसे। जूजू, खुद को देखो। अरे, वो देखो वहाँ। ओह माय गॉड, इतने बड़े फूल। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ इससे भी बड़ी बड़ी चीजें। आओ, मैं तुम्हें कहीं और लेके जाती हूँ। जूजू, वो देखो। इतना बड़ा ग्लास। आपने इतने बड़े पानी के ग्लास में कभी स्विमिंग किया है? हाँ? जीनी, जीनी, ये तो मुझे नीचे उतारो प्लीज। चलो पानी में उतरते हैं। नहीं नहीं, मेरा बैलेंस जा रहा, तुम मुझे नीचे उतारो प्लीज। अच्छा अच्छा, रुको। अरे बाप रे, ऊपर से तो ऐसे लग रहा था मैं डूब जाऊंगा। एकदम नीचे आ गए। कहाँ हैं हम? अरे ये देखो, इतना बड़ा सोफा। हाँ। कमाल का सोफा। ये जिनी, जिनी, ये क्या है? ये हमारी तरफ आ रहा है। जिनी, इसको हटाओ। जिनी, जिनी, इसको हटाओ प्लीज। रुको रुको रुको। जिनी प्लीज इसे हटाओ। जिनी, जिनी, हम वापस आ गए। आप डर गए थे ना? हाँ, वो जूजू, सच में जब आप डरते हो तो कितने क्यूट लगते हो। जूजू, आपको मजा आया? बहुत मजा आया। कितना मजा आया? अरे इतना मजा तो मुझे पहले कभी नहीं आया, सच कह रहा हूँ। एक बात कहूँ, यू आर द बेस्ट। हाय प्रिया। हे स्वीटी पाई, ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा? नहीं, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं क्या करूं? मुझे कैसे मनाना है ये मेरी स्वीटी पाई को अच्छी तरह से आता है। You know what, विकी? I love you. लव यू टू प्रिया। थैंक यू सो मच प्रिया। जो कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम पहले बैठो उधर। यू नो प्रिया, कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पे यकीन है स्वीटी पाई। नहीं पर एक मिनट। माँ, हाय माँ, कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्रिया कैसी है? प्रिया भी बिल्कुल ठीक है, मेरे सामने है माँ। ले, तो फिर तू फोन पे क्या कर रहा है? चल प्रिया को फोन दे। हाँ, एक मिनट लीजिए, बात कीजिए। हाय आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। I'm so sorry, उस दिन के बाद हमारी बात ही नहीं हो पाई। आपने मुझे माफ कर दिया ना? पुत्र, माफ करने की बात तो तब होती अगर मैं तुझसे नाराज होती। हाँ? थैंक यू सो मच। और आप मुंबई कब आ रही है? बेटा बस आ जाएंगे। तुझे तो पता है ना, विकी की मौसी बहुत बीमार है। जैसी ठीक हो जाएगी ना पुत्र, हम आ जाएंगे। हाँ, और तब तक मैं साड़ी पहनना भी सीख लूंगी, सिर्फ आपके लिए। जीती रह बेटा, जीती रह। जी माँ, पापा कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह से तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। आज हमने तेरी मनपसंद का हलवा बनाया है। तेरी बहुत याद आ रही है सुबह से बेटा। मुझे भी याद आ गई मेरे फेवरेट हलवे की, जो आप जैसा कोई नहीं बनाता माँ।
माँ आप लोग जल्दी आ जाइए ना, बहुत मिस करता हूँ आप दोनों को। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे, फिक्र मत कर। ओ पुत्र, मैं भूल गई, मैं तो गैस पे दूध रख के आई हूँ। बेटा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। थैंक यू सो मच प्रिया। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा स्वीटी पाई। लेट्स गो आउट एंड सेलिब्रेट। नॉट बैड। मॉर्निंग जिनी। हाँ हाँ हाँ, मेरा नाश्ता। ये क्या है? जला हुआ टोस्ट? क्या हुआ, नहीं पसंद? कोई बात नहीं। हाँ। प्लास्टिक का एप्पल? ये भी पसंद नहीं आया? जिनी ये समझा समझा कि ये जला हुआ टोस्ट और ये प्लास्टिक का एप्पल तुम मुझे क्यों दे रही हो? जिनी मैं और प्रिया हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट। अब कौन सी जली और बुरी चीज खिलाना चाहती हो? ये असली है और शायद आपको पसंद भी आएगा। हलवा? मैंने बनाया, वो भी अपने हाथों से, वो भी बिना जादू के। तुम्हें पता है आज ही मेरा मन कर रहा था, इनफैक्ट मैंने माँ को भी। पता है, आपने कुकू से कहा था कि आपको हलवा खाने का मन है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया। खा के बताओ कैसा है। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो जिनी। क्योंकि आप इस जीनी के जूजू हो। खाओ ना। कैसा है जूजू? वाओ, बिल्कुल माँ वाले हलवे जैसा है। थैंक यू सो मच जिनी। आज के दिन की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, पूरा दिन अच्छा जाएगा। विकी सर, बॉस आपका कैबिन में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। हाय। हेलो सर। ऑल वेल सर? सब इतने चुप क्यों हैं? विकी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे साथ दूसरे लोगों को एक बुरी खबर दे सकूं। बुरी खबर? आई एम सॉरी टू से दिस, मगर शायद हमें हमारी प्रिया एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेगी। क्या? ये सब कैसे हुआ? आप लोग तो जानते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री कितने बुरे दौर से गुजर रही है। हाँ डैड, लेकिन प्रिया बेटे, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके इंश्योरेंस के पैसे तक नहीं आए। कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है। ये सारी सैलरीज, इतने सारे बिल्स पता नहीं कैसे पेड होंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट तो देगी ना। हाँ, बैंक ने मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि वो पुराना बैंक मैनेजर चेंज हो गया। अरे तो नए से बात कीजिए सर। मिला था मैं उससे, लेकिन आपकी कंपनी का क्या हालात है पता है आपको? जी मुझे पता है। पता है तो जानबूझ के आप हमारा टाइम खराब करने के लिए इकोने आ गया। हाँ? नहीं, आपको क्या लगता है कि हम फालतू का आदमी है? जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है तो कैसे बात है? अरे भाई, चींटी पहाड़ पे चढ़े या ऊंट जल में स्विमिंग करे, बात एक ही है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझेगा भी नहीं। मिस्टर दास, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो ओवरड्राफ्ट की एप्लीकेशन आपको दी है वो आप रिकंसिडर करें। आपको चाहिए तो मैं कुछ और भेजता हूँ। कुछ और भेजो। ओह माय गॉड, ये आपका हिम्मत कैसे हुआ हमको रिश्वत ऑफर करने का? जी कैसे हिम्मत हुआ? आप चाहता है कि हम नौकरी से निकाल दिया जाए? सीबीआई में पकड़वाना चाहता है हमको? सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू मे गो। जी मिस्टर सेठ, आप जा सकता है, लेकिन मिस्टर दास। आइंदा यहाँ आने से पहले हमको फोन कर लीजिएगा। क्यों, अपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, ताकि आपके आने से पहले हम पुलिस को बुला सके। हाँ?
मछली तालाब में हो या तालाब नदी में हो, बात एक ही है। जी समझा? नहीं, नहीं समझा? समझेगा भी नहीं। मैं तो सिर्फ रेफरेंसेस और गारंटी पेपर्स की बात कर रहा था, पर उसने सोचा कि मैं उसे रिश्वत। आई एम सॉरी सर। सॉरी? व्हाई आर यू सॉरी विकी? ओवरड्राफ्ट तो उसने नहीं दिया। लेकिन प्लेन क्रैश तो मेरी वजह से हुआ ना सर। अरे विकी, इसमें तेरा क्या कसूर है यार? हाँ विकी, वो शायद महज एक्सीडेंट था। देखिए, आप लोग माने या ना माने, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम अकेले नहीं विकी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन करेंगे क्या? वेला, हम सब मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें हम ये लिखेंगे कि बैंक को हमें ओवरड्राफ्ट क्यों देना चाहिए और इससे बैंक को क्या फायदा है। और ये रिपोर्ट सर, ये रिपोर्ट मैं खुद मिस्टर दास को दूंगा। माइंड यू विकी, मिस्टर दास बहुत टेढ़ी खीर है। अच्छा, सर आपने बुलाया? छपरी सुन, हमारी कंपनी के अकाउंट्स जिस बैंक में है वहां के किसी प्यून को तुम जानते हो? एक नहीं सर, दो को जानता हूँ। अच्छा अच्छा, सुन, वहां के नए ब्रांच मैनेजर मिस्टर दास के बारे में मुझे सारी जानकारी चाहिए, सारी। हो जाएगा सर। आभार, फिर से तुम दूरबीन से लड़की को देख रहा है। देर की नहीं है, भूत है। ओ बाबा गो, अब हम क्या करेगा? पहले तो हमको थोड़ा शौक था, अब पूरा यकीन हो गया है। ओगो आगे ओगो, तुम पागल हो गया है गो। हमारा बात सुनो। तुम हमारा बात सुनो। चलो चटनी के लिए टोमेटो काटो, चलो। टोमेटो? अब तो मैं भूत का सबूत लाएंगे और दुग्गा को प्रूव करेंगे कि हम पागल नहीं आए। ये कौन है? जरूर कोई चोर घर में घुसने के चक्कर में। मेरे जीजू के घर में चोरी, वो भी उसकी जीनी के होते हुए। अभी मजा चखाती हूँ। सर उसका नाम चतुर है। चतुर? वो तो मेरा पड़ोसी है। अरे सर वही है, आपके पड़ोसी की बीवी उस बैंक मैनेजर सुमित्र दास की बहन है। मतलब सुमित्र दास चतुर का साला है? हाँ सर। वाह छपड़ी वाह, मतलब अब मैं चतुर के घर जाकर सुमित्र दास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा, सारी। मम्मी, हमारा पैर को क्या हो गया? कितना डर गया है बेचारा, पसीना पसीना हो गया है। एक काम करूं, मौसम बदल दूं और मजा आएगा। लगता है बरसात में भीगना इसे पसंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, इसे सबक तो सिखा दिया, अब इसे जाने देती हूँ।
गंडगोल, बहुत बड़ा गंडगोल है। बिक्की बाबू, बिक्की बाबू। ये क्या कपड़े पहन के लाते आप? अरे वो सब भूल जाइए बिक्की बाबू, आपके यहाँ बहुत बड़ा गंडगोल है। गंडगोल? अरे गड़बड़। कैसी गड़बड़? आपके घर में लड़की है, साथ में कुत्ता भी है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे घर में कोई लड़की कुत्ता बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप ऐसे भीगे भीगे क्यों हैं? अरे भीगा ही नहीं, कैमरा लेके भागा भी है आपका घर से। कैमरे के साथ मेरे घर में क्या कर रहे थे? फोटो खींच रहा था। किसका? मी का, भूमि का, प्रकृति का, तितली का, आपका गार्डन में। आपको बुरा लगा तो आई एम वेरी सॉरी। सॉरी की क्या बात है इसमें? हाँ चतुर जी, आफ्टर ऑल एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है कि नहीं? एक पड़ोसी को पड़ोसी के काम आना ही चाहिए। तब तो आपको मेरे काम आना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं चतुर जी। ये जरूर भूत का बारे में बोलेगा। हमको पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, ये तो फिर भी तुम ही बोलो। आपको तो पता है ना कि मेरा प्लेन क्रैश हुआ था। हाँ वो तो पता है, दूसरा बात बताओ। लेकिन आपको यह नहीं पता कि अगर मेरे कंपनी को बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं मिला ना सर, तो मेरी एयरलाइंस बंद हो जाएगी। है तो वो ओवरड्राफ्ट सिर्फ आप ही दिला सकते हैं चतुर जी। हाँ कैसे? वो बैंक का जो नया मैनेजर है ना, वो आपका साला है। कौन? सौमित्रो दास। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा मौका है, अगर तुम बिक्की का हेल्प करेगा तो बिक्की के आसपास और उसका घर में आ जा सकेगा और उस भूत के बारे में जान सकेगा। इतना क्या सोच रहे चतुर जी? ना माने हम सोचता है कि हम तुम्हारा हेल्प करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, किंतु ये सौमित्र जो है एकदम मैड है। मैड? वो किसी का सिफारिश नहीं सुनता है। अच्छा तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना कि उनको कैसे मनाया जाए। कैसे मनाएगा? क्या है सौमित्रो एकदम डिफरेंट आदमी है। जैसे कि उसको लगता है कि फाउंटेन पेन से लिखने वाला लोग बॉल पॉइंट पेन से लिखने वाला लोग से ज्यादा अक्लमंद है। बोलो। फाउंटेन पेन? समझ गया। चतुर जी, आगे आपने एक पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। वक्त आने पर आजमा लेना, चांद भी दे दूंगा। वक्त आ गया है। हा? हम क्या आपका घर में फोटो खींच सकता है? जब चाहो, थैंक यू, लेकिन परमिशन लेके। ऑफ कोर्स। जूजू, जूजू, जरा पेन देना। क्यों? प्लीज दो ना, 1 मिनट। ये देखो, क्या ये पेन मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है? मतलब जब से आप आए हो तब से काम ही कर रहे हो, मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, बस इस पेन के साथ बिजी हो। जूजू प्लीज जिनी, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुबह तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, ओके? प्लीज। जूजू, पूरा दिन मैं बोर हो गई। ये सब छोड़ो और मुझसे बात करो। जूजू, शाबाश, ये तो हम बिल्कुल सही सोचा था। बिक्की बाबू को तो पता ही नहीं है उसका घर में भूत आए। हम इसका फोटो उतारेगा, फिर हमारे पास होगा भूत का सबूत।